देखते हैं आज अध्याय 3 संख्याओं का खेल। इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे किस प्रकार से आपको सारी चीजें इसमें लिखनी है और क्या-क्या चीजें आपके लिए इसमें दी गई हैं। सभी चीजों को हम बारी-बारी से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए दिया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक सही विकल्प के प्रश्न हैं। विकल्प वाले प्रश्न हैं बच्चों, इनको चुनकर आपको लिखना है। और सबसे पहला प्रश्न अब हम देखेंगे। इसमें लिखा है एक 3 × 3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी है। तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी होती है। तो सी नंबर इसमें आपका सही उत्तर है बच्चों। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है और सबसे छोटी संख्या है 100। तो इनका गुणनफल क्या होगा, तो इनका गुणनफल होगा बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, 99,900। ये आपका उत्तर होगा बी नंबर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 और 2 को कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है कौन सी संख्या विलोमाक्षर संख्या है। तो कौन सी संख्या है विलोमाक्षर, तो 212 है ना। क्यों है, क्योंकि इसको उल्टा भी लिखोगे तो 212 होगा और सीधा भी लिखोगे तो 212 होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विलोमाक्षर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 212। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। चौथा प्रश्न है 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई का अंक इकाई का दुगना है, वह संख्या क्या है। तो वो संख्या है दोस्तों 121 है ना। क्योंकि दहाई का अंक जो है वो इकाई से दुगना है, मतलब एक देखो 1 से दुगना 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 121 होगी इसमें। इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न 4 तक कंप्लीट करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। इसमें लिखा है निम्नलिखित अनुक्रम में से कोलार्ज अनुमान का सही उदाहरण है यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए तो क्या होगा। तो देखो 6, 3, 10 और 5 है ना। तो ये बी नंबर में लिखा है 6 का आधा 3 और 10 का दूना 5। तो ये क्या होगा, कोलार्ज अनुमान का सही उदाहरण होगा। तो इस प्रकार बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 का। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न नंबर 5 में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6वां। 6वें प्रश्न में लिखा है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो 3 अंकों वाली कुल संख्याएं होती है दोस्तों 900। कितनी होंगी, 900। जिनमें 3 अंक होंगे वो कितनी संख्या होंगी, तो वो संख्याएं होंगी 900। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या दिया है। तो इसके आगे है प्रश्न नंबर 7 से 12 तक खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो प्रश्न 7 में लिखा है संख्या 6174 को कापरेकर स्थिरांक कहा जाता है ना। किसको कहते हैं, 6174 को। आपको मैंने पुस्तक में जो पाठ पढ़ाया है 3 अध्याय 3 उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया है कापरेकर स्थिरांक क्या होता है। तो इसको और भी हम अभी समझेंगे, खालिस्तान में है इसलिए अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ। 6174 को हम कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। 8वां प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 1,00,000 प्राप्त होगा है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99,999 होगी। इसमें आप 1 को जोड़ दोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1,00,000 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्रश्न 8 में आपको लिखना है 1,00,000। 9वां प्रश्न है संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, पैलिंड्रोम कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था जैसे 121 है ना, इसको आप उल्टा भी लिखोगे तो 121 ही होगा। तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न 9 में लिखना है। प्रश्न 10वां है संख्या 454 के अंकों का योग
कितना होगा 13 होगा, है ना। कितना 4, 5 और 4 को आप जोड़ोगे तो कितना होता है 13 होता है। 11वां प्रश्न है, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलार्ज अनुमान के अनुक्रम में अगला पद 5 होता है। क्या होता है 5 होता है। क्यों? क्योंकि 10 है तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 12 है कि 39,800 बराबर 40,000 ऋण 800, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 300, है ना। क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, धन 300। तो इस प्रकार आपको लिखना है। क्यों होगा? क्योंकि देखो 40,000 में 800 घटाओगे, है ना। 40,000 में 800 घटाओगे तो कितना बचेगा 39,200 बचेगा, है ना। और फिर क्या जोड़ना है इसमें 300 जोड़ना है, तो 39,000 कितना होगा 600 होगा। और फिर 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39,900। तो इस प्रकार से आपको ये 39,800। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर यहाँ खाली जगह में क्या आएगा 300 आएगा। तो ऐसे प्रश्न 12 में आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 से 18 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 13 आपको यहाँ लिखा है कि अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो देखो 9 को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई 9,965। तो इस प्रकार आपको सबसे बड़ी संख्या ऐसे बनाना है। तो 9,965 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा है 3 गुणा 3 ग्रिड के कितने महाकोष्ठ है। तो ये देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ऐसे भी 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 महाकोष्ठ हैं। कौन कौन से? 8 हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 9। ये महाकोष्ठ क्या हुआ? तो देखो इस वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो 8 हो गया यहाँ महाकोष्ठ। इस वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या 7 है तो 7 महाकोष्ठ हो गया। इस वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या 9 है तो यहाँ 9 महाकोष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर महाकोष्ठ क्या है 3 महाकोष्ठ हैं 8, 7 और 9। तो ऐसे आपको प्रश्न 14 में हल करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। इसमें लिखा है मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। और एक और दिनांक लिखिए जिसमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जाए। क्योंकि देखो 11/02/2011, है ना। अब इसको आप पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे 11/2/2011, है ना। उल्टा भी पढ़ोगे तो ऐसे ही एक दिनांक लिख दिए 20/2/2002, है ना। और 21/12/2012, है ना। तो इसको अब कैसे लिखेंगे? तो देखो 20/2/2002, तो इसको इधर से भी पढ़ोगे तो दो, इधर से भी लिखोगे तो पहले क्या आ जाएगा, ये वाला 2 लिख दिए पहले, फिर शून्य लिख दिए, फिर ये शून्य, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये शून्य, फिर ये शून्य और ये 2। तो ये भी पढ़ोगे तो 20/2/2002 ही होगा। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या आपको ये 2 संख्याएं लिख देना है, ये 2 तारीख आपको ऐसे लिख देना है बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 15 का हल आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 प्रश्न में आपसे पूछा है 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त करना है। तो 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाने पर, जैसे 5 अंकों की संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी 9,999 और सबसे छोटी हो गई 10,000, है ना। तो इनको हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो गया 89,999 प्राप्त हुआ। तो यही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 को हल करना है दोस्तों।
17 प्रश्न इसमें पूछा है, घड़ी में 11:11 हुए हैं, है ना, कितने मिनट बाद घड़ी अगला पैलिड्रोम दिखाएगी। तो देखो अभी क्या हुआ है, 11:11 हुआ है, इसके बाद अगला पैलिड्रोम क्या होगा, 12:21 होगा, है ना, क्योंकि घड़ी में अगला पैलिड्रोम क्या होगा, 12:21 होगा, है ना। जो अभी 11:11 है तो 1 घंटे 10 मिनट, है ना, 1 घंटे 10 मिनट मतलब 70 मिनट, 1 घंटे यानी 60 मिनट हो गया, और 10 मिनट और जोड़े तो 70 मिनट। यानी अगला पैलिड्रोम कब दिखाएगी, तो आप बोल सकते हो 1 घंटा 10 मिनट बाद दिखाएगी या फिर 70 मिनट बाद दिखाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, जिसमें लिखा है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुमान अनुक्रम को पूरा करना है। तो यहाँ पर संख्या रेखा पहचानना है और संख्या अनुक्रम को पूरा करना है। तो प्रश्न नंबर 18 में आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ 44,608 आएगा, फिर 45,608, अब यहाँ 46,608 है, 47,608 है, आगे आएगा 48,608। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है, 44,608, 45,608, 46,608, 47,608, 48,608। तो इस प्रकार आप इस पैटर्न को पूरा करेंगे बच्चों। अब 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 19 आपसे यहाँ पूछा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा। तो देखो 1 से 100 तक की संख्या है, इसमें 5 अंक कितनी बार आया है, तो ये 5, फिर 15 में आया 5, 25 में आएगा, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में, है ना। ऐसे ही यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है कितने कितने में आएगा, है ना। तो देखो ये 95 तक कितनी बार आया, 11 बार आया, फिर यहाँ यहाँ 50, 51, 52, है ना, 53, 54, तो यहाँ आया 55, है ना, 55 5 आ रहा है, 56 में भी 5, 57 में, 58 में, 59 में, यहाँ पर कितनी बार आया, 9 बार आया, है ना। तो ऐसे ही कुल कितनी बार आ गया, तो 11 बार और 9 बार को दोनों जोड़ दिए तो कितनी बार आया, 20 बार आ गया। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है 20 बार, और ऐसे आपको हल भी करना है बच्चों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है प्रश्न नंबर 19 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, इसमें लिखा है, संख्या 84 को लेकर पैलिड्रोम संख्या बनाइए। तो 84, देखो 84 का उल्टा क्या हो गया, यहाँ क्या है, 84 में 8 और 4 है, अब इसको उल्टा कर दिए तो 4 और 8 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 132 आया। कितना आया, 132 आया। अब 132 को उल्टा करेंगे हम, यहाँ पर क्या है, 132 है, इसको उल्टा किए तो क्या आ गया, 2 पहले आ जाएगा, फिर 3, फिर 1, है ना, 231। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 363 आता है। तो पहली ड्रॉम संख्या क्या हो गई हमारी, 363 हो गई। बच्चों कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और वीडियो को बार बार देखिएगा, और मैथ्स को, गणित को बार बार आप हल करके देखना, कॉपी में अपने से खुद हल करोगे तो आपसे बनने लगेगा बच्चों। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं, लिखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 14 होगा, है ना। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जिसका योग 14 है, वो हो जाएगी 9, 5, 0 और 0, है ना। इन सबको हम जोड़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनको जोड़ने पर देखो 9 और 5 14, और 0 14, और 0 14 ही हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9,500 होगी, क्या हो जाएगी, 9,500 होगी। इस प्रकार आपको उत्तर में लिखना है प्रश्न नंबर 21 के। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा कट गया है तो इसको आप समझ लेना, पुस्तक में कटा हुआ था बच्चों। तो आप अपनी पुस्तक से प्रश्न देख लेना कि यहाँ 4 महाकोष्ठ बनते हैं, और महाकोष्ठ की संख्या में कौन कौन सी 2 अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। तो देखो महाकोष्ठ की संख्या क्या है, तो 51, महाकोष्ठ की संख्या क्या है दोस्तों, 51,871, है ना। क्या है, देखो 51,871 है जो बीच में है। तो संख्या के 5 और 1 बदलने पर 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं, है ना।
अब क्या लिखोगे आप, संख्या में 5 और 1 को बदलेंगे हम तो कितने महाकोष्ठ बनेंगे, 4 महाकोष्ठ बनेंगे। बस इतना ही हल है इसका। तो ऐसे आपको इसमें हल को करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 23 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में लिखा है 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है और उनका योग ज्ञात करना है। तो कौन कौन सी संख्या, 4, 7, 3 और 2। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 7432 बन जाएगी, है ना। कैसे बनेगी, ये देखो 4, 7, 3 और 2, इनमें सबसे बड़ा जो है उसको पहले लिखे 7, फिर 7 से छोटा 4, 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा 2 है तो 2 लिखे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 7। तो ये 2347 बन गई, है ना। अब दोनों का योग करने बोला है तो दोनों को हम जोड़ देंगे, है ना। ये देखो यहाँ पर जोड़े हैं हमने, 7432 और 2347 को जोड़े तो कितना आता है, 9779 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 23 को हल करना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करना है। क्या करना है, वर्कबुक में कंप्लीट करना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम, गांव का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इतना ज़रूर कीजिएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 23 को हमने हल किया है। अब हम प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके परीक्षा के समय भी चैनल बहुत काम आएगा, क्योंकि पेपर की वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ों को आपको चैनल पे मिलेंगे सभी विषय के। और मेरी शुभकामनाएं रहेगी कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे से नंबर से पास हों। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24 प्रश्न देखते हैं। लिखा है 2 अंकों की ऐसी पैलिड्रोमिक संख्या लिखना है जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। तो देखो दो अंकों की पैलिड्रोमिक संख्या क्या हो गई, 11 हो गई, है ना। क्यों, क्योंकि ये दो अंक हैं, इसको अदला बदली 11 है। एक को आप पहले लिखो या बाद में, वो 11 ही रहेगा, है ना। गुणनफल, गुणा करेंगे मतलब 11 गुणा 11 करेंगे तो हम कितना आ जाता है, 121 आ गया, है ना। कि गुणा करने पर बोला है तो गुणा कर लिए, 121 आया। तो पैलिड्रोमिक संख्या क्या हो जाएगी इसकी, 121 होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 को हल करना है। अब 25 से 30 तक बड़े प्रश्न हैं, तो दीर्घोत्तरी है। अब 25 में लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पैलिड्रोमिक यानी विलोमाक्षर संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिड्रोमिक संख्या क्या हो जाएगी, 9999 हो जाएगी, है ना। और 4 अंकों की सबसे छोटी पैलिड्रोमिक संख्या 1001 होगी, क्योंकि इसको उल्टा सीधा लिखो वो उतना ही होगा, है ना। अब क्या बोला है, इनका योगफल बोला है। क्या बोला है, योगफल मतलब जोड़ना है। तो 9999 और 1001 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11000 उत्तर होगा। कितना होगा दोस्तों, 11000 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 25 को हल करेंगे अपनी वर्कबुक में। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा है आपसे, वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे, हल कीजिए। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखो ये कितना है, 2020 है। इसमें बड़ा बनाएंगे तो क्या आएगा, सबसे बड़ा 2 है, फिर उसके बाद फिर 2 आ जाएगा और 00 लास्ट में आ जाएंगे, तो ये 2200 बन गया, बन गया। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, तो सबसे छोटा क्या है, 0 है, फिर 0 है, फिर 2, फिर 2, तो ये सबसे छोटा बन गया, तो ये लिख दिए सबसे छोटा। अब क्या है, इनको घटाएंगे, है ना। इन दोनों को हमने घटा दिए, तो घटाने पर कितना आया, 2178 आया। तो ये 2178 क्या होगा, प्रथम चरण हो गया, है ना। अब इसी प्रकार से चरण 6 में हमें कापरेकर स्थिरांक 6174 मिलेगा, है ना। ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने इनको घटाए तो क्या हुआ, ये मिल गया, है ना, ये मिल गया, ये प्रथम चरण। अब ये कितना आया, 2178। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8, फिर 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 2 और फिर 1, है ना। अब सबसे छोटा क्या हो जाएगा, इसी में देखेंगे सबसे छोटा 1 है, फिर 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा 8। फिर इसको घटाएंगे, है ना। फिर जो आएगा वो दूसरा चरण कहलाएगा। तो इसी प्रकार 6 चरण तक आप जाएंगे
तो आपको 6174 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 26 को हल करेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। इसमें लिखा है 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी। तो 21 का खेल दोस्तों कई प्रकार से खेला जाता है ना। तो 21 का खेल अब हम कैसे लिखेंगे, तो देखो 1 से 4 तक की संख्या को जोड़कर 21 पर तक पहुंचना है ना। और हर बार 4 जोड़ना है। कैसे, तो देखो 1 लिखे, 1 में 4 जोड़े तो 5 आया, 5 में 4 जोड़े 9 आया, 9 में 4 जोड़े 13 आया, 13 में 4 जोड़े 17 आया, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 आया। मतलब हमें क्या करना है, हर बार 4 जोड़कर अगली जादुई संख्या बनानी होती है। तो इसी प्रकार से आप थ्योरी लिख देंगे 21 की खेल वाली संख्या में प्रश्न नंबर 27 में। और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 27 को। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28, जिसमें पूछा है अंक 3, 4 और 5 की सहायता से बनने वाली 3, 4 और 5 अंकों की तीन तीन पैलिड्रोमिक संख्याएं आपको लिखना है। तो देखो अंक 3 की पैलिड्रोमिक संख्या क्या हो जाएगी, 3 से बनना है तो 333 हो जाएगी, इसको उल्टा सीधा लिखो वो इतना ही रहेगा। फिर 343 इसको भी उल्टा सीधा लिखेंगे उतना ही बनेगा, है ना। और 353 इसको भी उल्टा सीधा लिखेंगे 353 ही होगा। ये बन गई। 4 से बनाना है तो 4 से बनाएंगे, कौन कौन सी बनेगी, 434, 444 और 454 बन जाएगी, है ना। तो ये 3 बन गई। फिर 5 से बनाना है तो 535, 545, 555 ही, है ना। तो इस प्रकार बनेगी। पैलिड्रोमिक संख्याएं क्या होती है, जैसे 535 है 535। अब इसको हम उल्टा लिखें तो पहले ये 5 भी लिख दोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 5, तो ये उतना ही बनेगा। यानी उल्टा या सीधा लिख दो वो उतना ही रहेगा। तो इसको पैलिड्रोमिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 28 को हल करेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। और ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। और 29 प्रश्न में लिखा है संख्या 50 से शुरू करके कोलार्ज अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 होगा, है ना। तो देखो 50 से शुरू करना है तो लिखेंगे 50 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे तो 50 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 विषम संख्या है, अब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो 25 में 3 से गुणा किए तो कितना आया, 75 आया, और 1 जोड़े तो 76 आया। अब 76 को फिर 2 से भाग देंगे तो 38 आ गया, है ना। फिर 38 सम संख्या है, फिर 2 से भाग देंगे इसको, 38 को 2 से भाग दिए तो कितना आया, 19 आ गया। अब 19 क्या है, विषम संख्या है, तो फिर विषम संख्या को हम 3 से गुणा करेंगे, है ना, और 1 जोड़ देंगे। तो 19 में 3 से गुणा किए तो 19 दिया कितना आया, 57, और 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 58। अब 58 को फिर 2 से भाग दे देंगे तो 29 आ गया। 29 विषम संख्या है तो फिर 3 से गुणा करके 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 29 में 3 से गुणा किए तो 87 आया, और फिर 1 जोड़ दिए तो 88 आया, और 88 आया तो 2 से फिर भाग देंगे तो 44 आ गया। अब 44 सम संख्या है तो 2 से फिर भाग देंगे, 44 में 2 से भाग दिए तो फिर 22 आया। तो इस प्रकार आपको क्या लिखा है यहाँ पे, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4 तथा 2, है ना, इनका उपयोग करके हम अंतिम पद 1 प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर करेंगे तो 2-3 पेज तक ये गणित जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको करके बताए हैं कि इस प्रकार से करना है आगे। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में प्रश्न नंबर 29 को हल करेंगे दोस्तों, और गणित को समझेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है। इसमें लिखा है पहेली को हल करना है। मैं एक 5 अंकों की पैलिड्रोमिक संख्या हूँ, यानी वो जो भी है 5 अंकों की है, और वो क्या है, विषम संख्या है ना। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, और सैकड़े का अंक दहाई के अंक का दुगना है। अब देखते हैं क्या है। तो देखो इकाई का अंक 1 है ना, तो इकाई का अंक 1 मान लिया हमने। दहाई का अंक क्या 3 गुना बोला है, तो 1 में 3 का गुणा किए तो 3 आ गया। सैकड़े का अंक क्या बोला है, 2 गुना है, तो 3 में हम 2 का गुणा किए तो 3 दूनी 6 आ गया। अब पैलिड्रोमिक संख्या क्या बनेगी, 1 3 6 3 1 हो जाएगी। कैसे होगी, तो देखो
यहाँ 1 आया, यहाँ 3 6, तो हमने क्या लिखे, 1 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 6। अब इसको फिर उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 6 तो जैसे का वैसा है, फिर 3 आ जाएगा यहाँ और यहाँ 1, तो ये संख्या बन गई। तो इस प्रकार से ये संख्या बनी, अतः लिखेंगे 1000 का अंक 3 और 10,000 का अंक 1 होगा, है ना। यहाँ 1000 का अंक क्या क्या है, यहाँ 3 है ये, है ना, और 10,000 का अंक क्या है, 1 है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 30 को हल करना है और लिखना है। तो ये पहेली का उत्तर इस प्रकार से होगा दोस्तों। और अगली वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें, और ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहेगी। और सभी विषय की वीडियो चैनल पर डली हैं, तो उन्हें देखने के लिए भी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।